ओम शांति। आज के समय अनुसार हम देखते हैं कि सभी मनुष्य जैसे किसी भागम भाग में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का भी युग है। हमारे पास अनेक प्रकार के सोशल मीडियाज़ हैं। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलने के बाद भी मनुष्य कहीं ना कहीं उलझन में दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है कि मनुष्य के पास आज इतनी सुविधाएं हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है हर प्रकार की, और तब भी मनुष्य समझता है कि शायद उसके पास कुछ ऐसी मिसिंग चीज़ें भी हैं जिसके बारे में वो अज्ञात है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो ढूंढ रहा है पर उसे मिल नहीं रही है, या वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे खुद को क्या चाहिए, किस चीज़ के पीछे वो इतना भाग रहा है, या मिलने के बाद भी किस अप्राप्ति को वो महसूस कर रहा है। तो आइए आज हम सुनते हैं इसी मिसिंग पावर के बारे में कि हमारी मिसिंग पावर्स ऐसी कौन सी हैं जिसके कारण आज मनुष्य सब कुछ होते हुए भी फिर भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, भटक रहा है और उलझा हुआ है। तो उसमें से स्वयं के बारे में जो ज्ञान है वो स्वयं के बारे में ही ज्ञान की मिसिंग पॉइंट है। उसमें से महत्वपूर्ण बात ये जानने वाली है, जहाँ तक हम अनुभव करते हैं कि सब कुछ बाह्य जगत का ज्ञान कहो, इन्फॉर्मेशन कहो, वो तो मनुष्यों के पास है ही, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उसके पास नहीं है? तो उत्तर मिलता है स्वयं का ज्ञान। क्योंकि इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो खुद के बारे में ही नहीं जानता, जैसा कि हम देखते हैं कई बार टीवी सीरियल्स में, फिल्म में ये बात दिखाई जाती है कि किसी की मेमोरी लॉस हो गई है। तो मेमोरी लॉस हो गई, इट मीन्स उसको अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भूल चुका है, और जिस कारण से वो कंफ्यूज रहता है। तो इसी से सिद्ध है कि स्वयं को जानना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत हो चुकी है। तो हम कैसे जानें स्वयं को? ऐसी क्या बात है कि जो हम स्वयं को जानने से अनेक इन उलझनों से छूट जाएंगे? आत्मा के मुख्य गुणों से 7 गुणों की चर्चा हम करेंगे, और उससे मुख्य चीज़ हम लेंगे ज्ञान, समझ, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। तो कौन है हम और हमारा कर्तव्य क्या है? हम यहाँ इस संसार में किस लिए आए हैं? हम कैसे हैं? हम आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ? जब तक इन पहेलियों को हम नहीं समझेंगे तब तक मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होगी। और हम अनुभव से यही बताते हैं कि स्वयं को जानो तो सब कुछ ही जानने के बराबर है। तो स्वयं की पहचान यहाँ बताना चाहेंगे कि स्वयं मैं एक वो दिव्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, जो शक्ति ही अविनाशी है, अजर है, अमर है। अब जैसे ही हम इस इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे समझने लगेंगे कि मैं एक चेतना हूँ, मैं शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं वो दिव्य शक्ति हूँ और वो मैं अविनाशी हूँ, जैसे ये बात मैं अपने जहन में धीरे 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 आत्मसात करने लगती हूँ, तो मैं अनुभव करती हूँ कि मैं एकदम स्थिर हो जाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ। जो अंदर हलचल है, जो डर है, वो डर, वो हलचल मेरी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, और वो हलचल से स्थिरता की ओर जैसे ही मनुष्य आत्मा जाती है तो वो एक बात करने लगती है, और वो करती है कि अपनी जो एक्टिंग है, अपना जो रोल है, वो बहुत एक्यूरेट्स प्ले करेगी। जैसे किसी एक्टर को अगर उसको पता हो कि आपको कौन सा रोल प्ले करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है,
तो उस तरीके से वो एक्टर अपने रोल को प्ले करता है। ऐसे ही जैसे ही मुझ आत्मा को ये बात पता चलती है कि मैं एक दिव्य शक्ति चेतना हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ और मैं एक शक्ति हूँ, तो वो शक्ति अपने गुणों के साथ एक्ट में आती है और गुणों के साथ एक्ट में आने से बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीने की कला आने लगती है। तो नॉलेज होने से सबसे पहली जो बात होती है कि आप एक बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हैं। दूसरी बात एक्टर के साथ साथ आती है एक्यूरेसी। हमारे हर कर्म में इंफॉर्मेशन प्रॉपर होने से, स्वयं के बारे में जानने से हम एक्यूरेसी की तरफ अपने आप चले जाते हैं। हमें अपने आप ये होने लगेगा कि मैं हर कर्म अपना एक्यूरेसी के साथ करूं। जैसे कोई रेसिपी बनानी है और अगर मुझे पता है कि मुझे इसमें इतनी क्वांटिटी में ये इंग्रेडिएंट्स लेना है और दूसरा इंग्रेडिएंट्स मुझे इतनी क्वांटिटी में लेना है, तो ऑब्वियस है कि मैं उस चीज़ को बहुत एक्यूरेसी से बना पाऊंगी। और इसलिए नॉलेज हमें एक्यूरेसी की तरफ भी ले जाता है। जैसे ही एक्यूरेसी हमारे अंदर आएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे। हम एक्टिव होने लगते हैं, हमारे अंदर और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जागृत होती है कि हम और अच्छा करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन लें और ना सिर्फ सुने लेकिन अपने जीवन में भी उसको लेके आए। तो हमारे अंदर एक्टिवनेस बढ़ती जाती है। और चौथी बात आती है, वो है अट्रैक्टिवनेस, आकर्षण। तो आकर्षण बढ़ने लगता है। जैसे हम देखते कई बार कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके फीचर्स, उसके चेहरे से समझ में आ जाते हैं कि इसके पास कितनी नॉलेज है। जैसे समुंदर है, समुंदर कितना गहरा है, अंदर कितना स्टिल है, तो उसके अंदर कितने खजाने हैं, तो वो उसके फेस से दिखाई देता है। ऐसे ही मनुष्य के भी फेस से उसकी नॉलेज दिखाई देगी और वो अट्रैक्टिव फील होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। हम साधु संतों को देखते हैं, तपस्वियों को देखते हैं, हम राजयोगी राज ऋषियों को देखते हैं, तो अपने आप ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। उनका फेस अट्रैक्ट करता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की इंफॉर्मेशन टोटल अंदर खुद ही धारण की हुई है, सिर्फ सुनी नहीं है, धारण की है। और इसीलिए उनके चेहरे पर वो अट्रैक्शन भी आ जाता है। तो नॉलेज होने से हमारे पास पहली मुख्य 4 बातें आती हैं। वो ये है कि एक तो हम अपना रोल बहुत अच्छे से एज ए एक्टर हम बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। दूसरा, हम एक्यूरेट होंगे। तीसरा, हम एक्टिव होंगे। और चौथा, हमारे अंदर एक्यूरेसी आएगी। अब जैसे ही हमारे पास नॉलेज की अब तक कमी है, तो वो कमी क्या करती है? तो अभी हमने सुना कि वो कमी हमें उलझन में ले आती है। उलझन के कारण मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है। वो चाहता है अपने आप को बदले, लेकिन प्रॉपर उसके पास स्वयं की जानकारी न होने से अपने आप की आदतों को, स्वभाव को, व्यवहार को, आहार को बदल नहीं सकता। और जैसे ही हमारे पास स्वयं की ऊंची स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है कि ओरिजिनल मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ, जैसे जैसे मेरे अंदर ये बातें समाती जाती हैं, ऐसे ही मैं अपने आप को उसी रंग में, उसी गुण में ढालने लगती हूँ। जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को उस अनुसार, उस रंग में, ज्ञान के, स्पिरिचुअलिटी के ढालने लग जाती हूँ। तो अपने आप ही स्वयं का परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहले परिवर्तन होता है हमारे विचारों का। जैसे ही विचारों में सादगी आ जाती है, रॉयल्टी आ जाती है, वैसे ही धीरे धीरे आहार में परिवर्तन आता है।
व्यवहार में परिवर्तन आता है और संबंध जहाँ हम थोड़े बहुत दुखी हो रहे हैं या दुखी कर रहे हैं, खींचातान हो रही है संबंधों में, वहाँ संबंधों में भी बैलेंस करना आ जाता है। तो इतना बेनिफिट है अगर हमें हमारे पास स्वयं का ज्ञान है। तो स्वयं का ज्ञान ये आत्मा की सबसे पहली शक्ति है, सबसे पहला गुण है। आत्मा के ऐसे 7 गुण हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में सुनते रहेंगे। आज हमने इंफॉर्मेशन, ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग के बारे में सुना। ये अंडरस्टैंडिंग होने से जैसे हम दूसरे के बारे में भी जैसे ही समझेंगे, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपना सुख दुख जैसे आत्मा फील करती है, ऐसे ही फिर वो दूसरों का भी सुख दुख फील करने लगेगी। उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, व्यवहार बदलेगा, संबंधों में इस तरीके से समरसता आने लगेगी क्योंकि हम दूसरों की परेशानी को समझने लगेंगे। तो ज्ञान का दूसरा अर्थ समझ भी है। तो ये समझना, समझदार बनना आत्मा को शांति की ओर ले जाएगा, जो आत्मा का दूसरा गुण है। ऐसे ही हमारे अंदर प्रेम, शक्ति, आनंद और पवित्रता, इन सारे गुणों की माला हमारे अंदर आने लग जाएगी और हम आत्मा खुद भी गुणवान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे, समझदार बनेंगे, अट्रैक्टिव बनेंगे, एक्टिव बनेंगे। तो आइए आज प्राप्त हुई इस इन्फॉर्मेशन को अनुभव करते हैं कि मैं एक शक्ति हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।